सरस्वती देवी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। मुंह दिखाई और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। इसी बीच सरस्वती देवी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नज़र अपने पति दिनेश चंद्र जी की तस्वीर पर पड़ी, जिनका 2 साल पहले निधन हो गया था। वह काम भूल गई और तस्वीर के सामने खड़ी होकर एकटक देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी उनका बेटा मनोज आ गया। माँ, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? सरस्वती देवी ने धीमे स्वर में कहा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। आज अगर वो जिंदा होते तो कितना खुश होते। हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो। चलिए, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सरस्वती देवी ने आंसू पोंछे और बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। शादी के 2 दिन बाद जब मेहमान चले गए तो सरस्वती देवी ने बेटे और बहू को बैठाया। बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप ही संभालिए। मनोज, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? मनोज, बहू ये क्या कह रही है? मैंने कितने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़ने का प्लान बना चुके हो। यह सुनकर सरस्वती देवी की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। माँ, ऐसा नहीं है। रीमा नए ख्यालों की है। वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हम आपसे मिलने आते रहेंगे। चाहें तो आप भी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल सकती हैं। यह सुनकर सरस्वती देवी टूट सी गई। उनका पति पहले ही नहीं रहा और अब इकलौता बेटा भी उन्हें छोड़ रहा था। 2 दिन बाद मनोज और रीमा चले गए। जाते वक्त मनोज ने कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भेजता रहूंगा। उसकी चिंता मत कर बेटा, तेरे पापा इतना कुछ छोड़ गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूं। मनोज और रीमा के जाने के बाद सरस्वती देवी अपने कमरे में रोती रही। कोई चुप कराने वाला नहीं था। यमुनोत्री की ठंडी हवाओं में उनका अकेलापन और गहराता गया। कुछ दिन बाद सरस्वती देवी की बचपन की सहेली सुशीला उनसे मिलने आई। उसने घर में सन्नाटा देखकर हैरानी से पूछा, अरे सरस्वती, कैसी है तू? शादी वाले दिन आ नहीं पाई थी तो सोचा आज बहू से मिल लूं। लेकिन बहू कहाँ है? घर कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। सरस्वती देवी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। बहू और मनोज दोनों चले गए। बहू को यहां रहना पसंद नहीं था, मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। यह सुनकर सुशीला का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ पल चुप रहकर गहरी सांस ली, फिर बोली, तो फिर अब तू अकेली रहकर क्या करेगी? चल, चिंता छोड़, इस घर को पेइंग गेस्ट के लिए खोल देते हैं। कॉलेज पास ही है, लड़के लड़कियां यहाँ रहना चाहेंगे। एक तरफ तुझे सहारा मिलेगा, दूसरी तरफ ये घर भी थोड़ा सा जी उठेगा। सरस्वती देवी थोड़ा शक पकाई, पर मुझे तो ये सब नहीं आता। सुशीला ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, तू घबरा मत, सब मैं संभाल लूंगी। अब तुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा, न मन से न मकान में। कुछ ही दिनों में घर में कॉलेज के छात्र रहने लगे। सरस्वती देवी उन्हें अपने बच्चों की तरह रखती। कोई उन्हें
माताजी कहता तो कोई सरस्वती माँ। उनका मन लगने लगा, अकेलापन मिट गया। एक दिन अजय नाम के छात्र ने कहा, माताजी आप हमारी जिंदगी में ममता का एहसास हो। आपका चेहरा देखकर सारा बोझ उतर जाता है। यहां रहकर तो मां की कमी महसूस ही नहीं होती। सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून और अपनेपन के थे। उन्हीं दिनों लोकल अखबार में एक लेख छपा, मां जैसी सास, सरस्वती देवी की अनोखी दुनिया। एक मां जिसे बेटे ने छोड़ दिया, पर जिसने अपने आंसू दूसरों की मुस्कान बना दिए। इसी बीच रीमा एक दिन अपने मायके पहुंची। घर में घुसते ही उसे कुछ अनजानी सी खटास महसूस हुई। आवाजें ऊंची थी। जब वह अंदर पहुंची तो देखा कि भाभी उसकी मां से झगड़ रही थी। भाभी गुस्से में चिल्ला रही थी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो सब कुछ अकेले करूं, आपसे तो कुछ होता नहीं। अब मां कांपती आवाज में बस इतना ही कह सकी, बेटा मैंने तो सिर्फ यही। इससे पहले कि मां कुछ और कहती, रीमा के भाई और भाभी सामान समेटते हुए नजर आए। भाई ने दो टूक कहा, मां हम अब आपके साथ नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं अपने नए फ्लैट में। रीमा ने मां की आंखों से गिरते आंसू देखे तो खुद को रोक नहीं पाई। बोली, भाभी मां पापा को इस तरह अकेला मत छोड़िए, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। भाभी व्यंग से हंसी, ननद जी आप तो रहने ही दो, शादी के दूसरे दिन ही अपनी सास को अकेले छोड़ गई थी और अब हमें समझाने आई हो। हम नहीं रह सकते इन बुजुर्गों के साथ। अपनी जिंदगी भी कोई चीज होती है, हर वक्त दूसरों का बोझ उठाने का शौक नहीं है हमें। सारी जिंदगी नरक हो गई है मेरी तो। रीमा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाबुक चला दिया हो। उसकी जुबान बंद हो गई। उसकी नजर कांपती हुई मां पर गई जो चौखट पर बैठी थी। आंखों में वही गुलाह दर्द जिसे रीमा भी पीछे छोड़ आई थी। मां की आंखों से आंसू बहते रहे जैसे दिल के सारे बंधन एक साथ टूट गए हों। रीमा दौड़कर मां के पास पहुंची और उनका हाथ थाम लिया। मां भाभी ऐसा क्यों कर रही है? आपने तो हमेशा उनका ख्याल रखा है। मां की आवाज भीग गई थी। बेटा आजकल की बहुएं सास ससुर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं, बस एक बोझ समझती हैं। लगता है अब मैं भी किसी की जरूरत नहीं रही। रीमा का दिल कांप गया। उसने मां को गले से लगाते हुए कहा, ऐसा मत कहिए मां, आप लोग तो मेरी दुनिया हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तभी पीछे से पापा की धीमी मगर सच्चाई से भरी आवाज आई, रीमा तुम अपनी मां के लिए लड़ रही हो, मगर क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी सास के साथ क्या किया था? हम तो फिर भी किसी तरह एक दूसरे का सहारा बनकर जी लेंगे, लेकिन तुम्हारी सास, उनका तो सिर्फ एक ही सहारा था और वो भी उन्हें छोड़ गया। इन शब्दों ने रीमा की आत्मा को झकझोर दिया। वो चुपचाप मायके से लौट आई, लेकिन मन वहीं छूट गया, अपराध बोध में डूबा हुआ। शाम को जब मनोज आया तो देखा रीमा खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में आंसू, जैसे अपने आप से माफी मांग रही हो। रीमा क्या हुआ? मनोज ने धीमे से पूछा। रीमा सिसकते हुए बोली, मनोज मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज मां को समझाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं भी अपनी मां समान सास को अकेले छोड़ आई थी। मैं भी दोषी हूं। मनोज की आंखें भी भर आई। शायद आज आत्मा जाग गई है। मैं भी आज एक बूढ़ी मां की कहानी पढ़कर भीतर तक हिल गया हूं। उसने रीमा को अखबार दिखाया। उसमें सरस्वती देवी की तस्वीर और उनकी संघर्षपूर्ण कहानी थी। मां ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस साथ चाहिए था, और वो भी हम नहीं दे सके। चलो रीमा, अब और देर नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह मनोज और रीमा सरस्वती निवास के सामने खड़े थे, पर उसका हाथ कांप रहा था
दरवाजा खटखटाने से पहले जैसे ही सरस्वती निवास का दरवाजा खुला, सामने वही मां खड़ी थी, सरस्वती देवी। थका हुआ शरीर पर चेहरे पर वही शांत तेज और आंखों में वही सालों पुराना इंतजार। रीमा की नजरें झुक गई, उसका गला भर आया, कांपती हुई आवाज में बोली, मां, मैं जानती हूं कि मैं आपकी माफी के लायक भी नहीं हूं। मैंने आपको तब छोड़ दिया जब आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर मां, क्या आप एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर सकती हैं? इतना कहते ही रीमा सरस्वती देवी के पैरों में गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सरस्वती देवी की आंखें भी भर आई। उन्होंने रीमा को उठाया और सीने से लगा लिया और भर्राई आवाज में कहा, बेटा, मां के दिल में कभी सिकवा नहीं पलता। वो बस चुपचाप इंतजार करती है, ना गिनती करती है दिनों की, ना शिकायत करती है दूरियों की। और जब उसका बच्चा लौट आता है तो हर दर्द अपने आप पिघल जाता है। मनोज भी मां से लिपट गया, जैसे कोई टूटा रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। सरस्वती निवास की देहरी पर आज ममता लौट आई थी और घर के अंदर मौजूद छात्र भी इस दृश्य से अछूते नहीं रही। सबकी आंखें नम थी। अजय ने आगे बढ़कर कहा, सरस्वती मां, आज आपने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन ममता और इंसानियत का रिश्ता कभी नहीं। अब सरस्वती देवी के पास दो परिवार थे, एक जिसे उन्होंने जन्म दिया और एक जिसे उन्होंने प्रेम, सहनशीलता और आत्मनिर्भरता से खुद गढ़ा। उनका छोटा सा घर अब सिर्फ ईंट और दीवार नहीं रहा, वह बन चुका था एक सच्चा आश्रय, एक ऐसा स्थान जहां ममता सांस लेती थी, सम्मान पलता था और अकेलापन दरवाजे के बाहर रह जाता था। और यहीं से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत हुई। एक नई बहू और उसकी मां जैसी सास की कहानी, जो सिखा गई, जिस घर में मां बसती है वहां दीवारें नहीं, ममता सांस लेती है। और जहां ममता हो वहां कोई अकेला नहीं होता। सीख, बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वो नींव होते हैं जिन पर हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। माँ बाप ने हमारा बचपन संवारा, क्या हम उनका बुढ़ापा संवार नहीं सकते? कभी समय निकालिए, देखिए उनकी आंखों में, वहां आज भी आपके लौटने का इंतजार लिखा होता है। याद रखिए, जिस घर में ममता की जगह नहीं होती वहां कभी बरकत नहीं होती। अपनों को वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त चला गया तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। और हाँ दोस्तों, कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा राधा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।